हेलो एवरीवन, आप सभी का इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि डैन द डैन का सीजन 2 अब आ चुका है और तुम यकीन मानो ये सीजन सच में बवाल है। तो चलिए इसका एपिसोड 1 शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम हॉट टब में मोमो को देखते हैं और उसकी तरफ कुछ लोग बढ़ रहे थे। मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से एक आदमी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और मोमो को वो पानी में डुबाने लगता है। तब मोमो किसी तरह अपनी पावर से उससे बच जाती है। मोमो की पावर्स की वजह से वो पुतला टूट जाता है और वहाँ से गर्म पानी आना शुरू हो जाता है और वो किसी तरह पुल से बाहर निकलती है और तभी वहाँ की दीवार उन लोगों के ऊपर गिर जाती है, जिससे कुछ लोग वहीं पर फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी मोमो को पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी वो दीवार मोमो के अलावा बाकी सभी लोगों के ऊपर गिर जाती है। और तब हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी को, वो भी हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी। मोमो कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है, जब वो सभी हॉट स्प्रिंग में जाने की बातें कर रहे थे तब टर्बो ग्रैनी ने उनकी सारी बात सुन ली थी। वो मोमो के बैग के अंदर जाकर छुप गई। अब इनकी ये लड़ाई की वजह से पूरा हॉट स्प्रिंग तबाह हो चुका था, जिस वजह से हॉट स्प्रिंग के लोग आकर इन सभी लोगों को पकड़ने के लिए आते हैं जिन लोगों ने मोमो के ऊपर हमला किया था। वो लोग कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं और फिर वो लोग स्टॉप से बचते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है, क्या तुमने जीजी का घर देखा? तो तुम्हें क्या लगता है उस घर के बारे में? वो कहती है, वो घर शापित है और उस घर ने कई सारे इंसानों का खून पिया है। दूसरी तरफ हम ओकारुन और जीजी को देखते हैं। वो लोग उस होल को घूर रहे थे और वो सोचते हैं कि मोमो के आने तक वो वही इंतजार करेंगे। और तभी डोरबेल बजती है। जीजी को लगता है कि शायद मोमो वहाँ पर आ गई, इसीलिए वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। और तब हम देखते हैं कीटो फैमिली को, जो दिखने में भी किसी भूत से कम नहीं लग रहे थे। वहाँ पर कीटो फैमिली के सभी लेडीज मौजूद थे और फिर वो सभी मिलकर इनका स्नैक खाना शुरू कर देते हैं। अब जिस जगह पर जीजी रहा करता है उस जगह की ओनर कीटो फैमिली है और उन्होंने ही जीजी के रेंट को भी माफ कर दिया, इसीलिए जीजी उन्हें रोक नहीं पाता। ओकारुन पूछता है कि आखिर ये माजरा क्या है? तब जीजी कहता है, जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज होने के बाद कीटो फैमिली ने उसका रेंट माफ कर दिया था और उन्हीं की वजह से वो इस घर में रह पा रहा था। तब कीटो फैमिली की हेड वो जीजी से कहती है, तुम हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे? तब जीजी कहता है, ये मेरा दोस्त, वो यहाँ पर आना चाहता था, इसीलिए मैं उसे लेने के लिए गया था क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब वो कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम फिर से एक स्पिरिट मीडियम को यहाँ पर बुलाना चाहते थे? अब ये बात सुनकर बाकी सभी औरतों को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है और इसीलिए तुम ऐसी अफवाह फैलाना बंद कर दो। तब जीजी उन्हें बताता है कि ओकारुन कोई स्पिरिट मीडियम नहीं है और फिर वो लेडी जीजी को गन से डराने लगती है। जीजी कहता है, भले ही तुम्हारे पास इसका लाइसेंस हो, पर अगर तुम किसी को मारोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है। दरअसल ये ऑफिसर भी कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ था और वो उन सभी लोगों को बचा कर ले आता है जो मोमो पर हमला करने के लिए गए थे। तब एक आदमी जीजी से कहता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तब जीजी कहता है, दरअसल मैं अपने दोस्त के पास गया था। वो कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम तो जानते ही हो मैं झूठों से कितनी नफरत करता हूँ। जीजी कहता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये यहाँ पर आना चाहता था। तब वो आदमी कहता है, अगर तुम जीजी के बेस्ट फ्रेंड हो तो बताओ जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है? तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें तो ये पता ही होगा। यदि अगर तुम उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो तो जीजी किसी अजनबी को यहाँ क्यों ही लेकर आएगा? तब ओकारुन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, उसकी फेवरेट टीम है जेंट जर्मेन। अब ये नाम बिल्कुल सही था, जिससे उसे भरोसा हो जाता है कि वो जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। ओकारुन ने इस टीम का पोस्टर जीजी के घर पर देखा था, इसीलिए वो सही जवाब दे पाता है। आगे वो लेडी कहती है, दरअसल यहाँ पर एक लड़की भी थी ना। तब जीजी साफ साफ मना कर देता है। अब ये बात सुनकर इन सभी को पता चल जाता है कि जीजी झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं। वो एक टेम्पल में सुचिनोको को देखने के लिए गई थी। तब हम मंदिर के पुजारी को देखते हैं जो उल्टा खड़ा होकर टिकटॉक पर रील बना रहा था और फिर वो दरवाजा खोलने लगता है। तब मोमो कहती है, क्या तुम ऐसे ही सुचिनोको को हमें देखने दोगी? और मोमो सुचिनोको को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और तब हम देखते हैं एक केचली को और इसे देखकर मोमो बहुत नाराज हो जाती है। तब वो पुजारी कहता है, अगर किताब के बारे में कहा जाए तो उसमें लिखा है जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहाँ पर एक रेनबो दिखा जाएगा और तब ज्वालामुखी का गुस्सा पूरे गाँव को तबाह कर देगा, क्योंकि ग्रेट सरपेंट इस जगह पर राज करता है और वो इस ज्वालामुखी के अंदर रहता है। और जब वो भूखा होता है तब ज्वालामुखी बढ़ती है और इसीलिए गाँव वाले एक बच्चे की बलि देते
हैं ताकि ग्रेट सरपेंट उन पर गुस्सा ना हो, और पिछले 200 सालों से ऐसे ही गांव को बचाते हुए आ रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हॉट स्प्रिंग भी मौजूद है। और जिस सोचिनोको को मोमो देख रही है वो तब की है जब बड़ा सांप पिघला था, और अब सभी को ऐसा लगता है यही सोचिनोको सभी को बचा रही है, जिस वजह से इंसानों की बलि देना अब बंद हो गया है। तो लोगों का मानना ये है इस सांप के केचली को बचाने से ज्वालामुखी फिर से भड़केगा नहीं। मोमो कहती है तो अब सोचिनोको कहाँ पर है? वो कहता है अभी वो यहाँ पर नहीं है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो लोग खामखा इसे देखने के लिए यहाँ आएंगे। दरअसल मैं भी इस काम से बोर हो चुका हूँ, मुझे तो बस टिकटॉक पे वीडियो बनाना है। तब मोमो कहती है तो क्यों ना तुम ये स्टोरी टिकटॉक पर अपलोड कर दो। और ये बात सुनकर वो भी हैंग हो जाता है। अब मोमो नाराज होकर जीजी के घर वापस आ जाती है और वो देखना चाहती है कि ओकारुन और जीजी की दोस्ती कितनी पक्की हो गई होगी। और फिर वो घर के अंदर चली जाती है। और तब हम जीजी और ओकारुन को देखते हैं। कीटो फैमिली ने उन्हें मार मार कर सुझा दिया था। और मोमो को देखकर वो लेडी कहती है तो अब तीनों सैक्रिफाइस आ चुके हैं, तो चलो फेस्टिवल को शुरू किया जाए। और फिर मोमो एक एक कर उन आदमियों से लड़ने लगती है और अपनी साइकिक पावर की मदद से इस चश्मिश का हाल बुरा कर देती है और इस मोटे के अखरोट फोड़ देती है। और तभी एक मोटा आकर मोमो को पीछे से पकड़ लेता है। वो कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं। तब टर्बो ग्रैनी बीच में आकर उसे जोर से डराती है, जिससे उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मोमो कहती है मेरी जान बचाने का शुक्रिया, अगर तुम मेरी ऐसे ही मदद करोगी तो हम इन्हें अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और हाँ, ये हिजड़े कौन है? आगे मोमो कहती है मुझसे दूर रहो वरना छोड़ूंगी नहीं। और तभी वो लेडी आकर जोर से किक मारती है और यकीन मानो ये लेडी सच में पावरफुल है। उसे मार्शल आर्ट आते हैं। मोमो बहुत मुश्किल से उसके हमलों को रोक पा रही थी और मोमो के हमले का उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो मोमो को एक जोर से पंच मारती है, जिससे वो दीवार तोड़कर एक कमरे में जा गिरती है। और तब हमें पता चलता है कि दरअसल ये औरत इन सभी की मॉम है। वो कहती है आखिर ये लड़की किस तरह की पावर यूज कर रही है? मोमो कहती है आखिर ये बुढ़िया की प्रॉब्लम क्या है? टर्बो ग्रैनी कहती है ये तो बस एक पावरफुल बुढ़िया है। और वो कहती है ये भी बुढ़िया तुम्हारी दादी की ही तरह पावरफुल है। अब इस रूम में बहुत गंदी बदबू आ रही थी। बुढ़िया कहती है तुम स्पिरिट मीडियम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम हमारे फेस्टिवल के बीच में आओगी तो इसका मतलब तुम इस गांव को बर्बाद करना चाहती हो। और कीटो फैमिली कई जनरेशन से इस गांव की रक्षा करते हुए आ रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मोमो उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहती है। बुढ़िया कहती है कीटो फैमिली की वजह से ही यहाँ पर इतनी शांति है और पिछले 200 सालों से सरपेंट गॉड को सैक्रिफाइस प्रोवाइड करते आ रहे हैं और इसी वजह से गाँव अब तक सही सलामत है। और जिस जगह पर तुम अभी खड़ी हो वो घर सैक्रिफाइस के लिए ही बनाया गया है। मोमो कहती है तो क्या वो तुम ही हो जो ग्रेट सरपेंट को मासूम लोगों की बलिदान देते हो? बुढ़िया कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, दरअसल ये घर का शेप हमेशा बदलता आ रहा है और हम कीटो फैमिली की ये जिम्मेदारी है लोगों को ये घर रहने के लिए दिया जाए और फिर उन लोगों को ग्रेट सरपेंट के लिए बलिदान कर दिया जाता है। अब ये बात सुनकर मोमो समझ चुकी थी कि जीजी के पेरेंट्स को भी इसीलिए यहाँ बुलाया गया था। और फिर तभी नीचे की जमीन अंदर धंसने लगती है। तब मोमो अपनी पावर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो फैमिली उसे मारकर फिर से नीचे डाल देते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे और ये दलदल तुम्हें खींचकर नीचे ले जाएगा और फिर तुम ग्रेट सरपेंट का खाना बन जाओगी। और तभी जीजी और ओकारुन उन चारों को भी अंदर ढकेल देते हैं। ओकारुन मोमो को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कीटो फैमिली और वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। और तब हम उस जगह को देखते हैं जो दिखने में ही बहुत डरावनी थी और यहाँ पर कई सारे घर दफन किए गए थे। जीजी मोमो से हेल्प मांगता है और वो नीचे गिरने लगता है। तब मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस ग्रेट सरपेंट के ऊपर गिर जाता है। और तब हम देखते हैं उस सांप को जो दिखने में एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था और सभी कीटो फैमिली उस मॉन्स्टर की पूजा करती है। दरअसल कीटो फैमिली ने पहली बार इस बड़े से सांप को देखा था। मोमो अपनी पावर से जीजी को बचा लेती है। आगे टर्बो ग्रैनी कहती है दरअसल ये है कुरगारी। ओकारुन कहता है ये तो वही मंगोलियन डेथ वार्म है ना। दरअसल उन्होंने इस वार्म के बारे में उस किताब में पढ़ रखा था, लेकिन उस किताब के हिसाब से 2 मीटर जितना बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये डेथ वार्म तो बहुत बड़ा है। तो पिछले 200 सालों से ये कई सारे लोगों को खाता आ रहा है। बुढ़िया कहती है ओ ग्रेट सरपेंट, हमने आपके लिए 3 बलि का इंतजाम किया है, तो उन्हें खाओ और एंजॉय करो। मोमो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई गॉड वॉर नहीं है, ये तो दरअसल एक अर्थ वार्म है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो तो बस मजे
जैसे नाचने लगते हैं और तभी वो कीड़ा इन सभी को खा जाता है। अब ये सब देखकर इन तीनों की फट जाती है और वो इस घर में छुपने की कोशिश करते हैं। तभी मोमो और ओकारुन को कुछ महसूस होने लगता है और ओकारुन अचानक टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तेजी से जीजी की तरफ बढ़ता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के शुरुआत में हम ओकारुन को देखते हैं। वो जीजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों हाथों से अपना ही जबड़ा फाड़ने लगता है। तब जीजी किसी तरह उसे रोक देता है। ओकारुन पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो बार बार खुद को मारने की कोशिश करता है। जीजी किसी तरह उसे बचा लेता है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब जीजी समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर घर में हो रहे वाइब्रेशन की वजह से उन्हें ट्रैक कर पा रहा था और जब भी ये लोग बात करते हैं तब वो मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करता। दूसरी तरफ ओकारुन खुद को मारने की कोशिश करता है। तब जीजी उसे रोक लेता है। तब ओकारुन कहता है कि मुझे मरने दो। अब ये बात सुनकर जीजी को अपने माँ बाप याद आते हैं। जब जीजी स्कूल से लौट रहा था तब वो देखता है अपने माँ बाप को जो मरने की कोशिश कर रहे थे। जीजी भाग कर जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। तब मॉम कहती है प्लीज हमें मरने दो और तब हम अचानक किसी को देखते हैं। दूसरी तरफ मोमो एक कांच का टुकड़ा लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है। तब टर्बो ग्रैनी की वजह से वो बच जाती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है बेवकूफ आखिर तुम यह कर क्या रहे हो, जल्दी से उस चश्मिश को बांधो और इस लड़की को भी बांधो। तब जीजी इन दोनों को बांध देता है। जीजी कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है ये डेटवॉर्म साइकिक वेव भेज रहा है और इसकी वजह से घर में जितने भी लोग हैं वो आत्महत्या कर लेंगे। जीजी कहता है तो मेरे माँ बाप भी इसी की वजह से खुदकुशी कर रहे थे, लेकिन इसका असर मुझ पर क्यों नहीं हो रहा। टर्बो ग्रैनी कहती है तो तुमने अब तक ये नोटिस नहीं किया। और तभी मोमो अपनी पावर से कुछ ग्लास के टुकड़े अपने ऊपर दे मारती है। तब जीजी बीच में आकर उसे रोक देता है। तब डेथवर्म को उनके लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ मोमो खुद को बस मारने ही वाली थी। तभी जीजी बीच में आकर मोमो को बचा लेता है और तेजी से उन तीनों को उठा लेता है और उस मॉन्स्टर से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब ओकारुन और मोमो फिर से खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं और जीजी उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तब हम एक लड़के को देखते हैं जिसके बाल बहुत बढ़ चुके थे और फिर अगले ही पल वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो दिखने में एक इंसान की तरह लग रहा था। अब उसके आते ही ओकारुन और मोमो फिर से ठीक हो जाते हैं। मोमो कहती है आखिर ये पतलू कौन है, क्या हम इसी की वजह से ठीक हो पाए। टर्बो ग्रैनी कहती है उसके आंखों में मत देखो, वो है इविल आई, अगर तुम उसके आंखों में देखोगे तो वो तुम पर काबू कर लेगा और फिर तुम आत्महत्या कर लोगे। दरअसल इविल आई के वेव और डेथवर्म के वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। मोमो कहती है अब वो मॉन्स्टर हिल नहीं रहा, ओकारुन जाओ और उसे खत्म कर दो। तब ओकारुन अपनी पावर यूज करता है और तेजी से उस मॉन्स्टर का गला काट देता है, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर लेता है और फिर वो इन पर हमला करने लगता है। तब जीजी को समझ आता है कि उसके माँ बाप इविल आई की वजह से नहीं मरे हैं और फिर इविल आई जीजी के पास आकर उसके आंखों में देखता है और तब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 लड़के खुशी से नाच रहे थे और उन्हें एक लड़का खिड़की से देख रहा था। दरअसल उस लड़के को किसी ने एक कमरे में कैद कर दिया था और वो चाहकर भी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो लड़का उन्हीं की तरह उस कमरे में ही नाचने लगता है। वो कई दिनों से भूखा रहने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था, पर फिर भी वो उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुस्कुराता है। और फिर कुछ दिनों बाद उसी लड़के को एक बड़े से लकड़ी से बांध दिया जाता है क्योंकि कीटो फैमिली अब उसकी बलि देने वाली थी। वो सभी मिलकर किसी तरह की प्रार्थना करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लावा उस लड़के के पैर तक आ चुका था और फिर वो धीरे धीरे जलने लगता है। उसकी मरते हुए बस एक ही इच्छा थी कि वो बस एक बार उन लड़कों के साथ खेलना चाहता था। अब वो पूरी तरह से जल के मरने के बाद कई सारे कौवे उसे नोचकर खाने लगते हैं और फिर वो लड़का एक भूत बन जाता है और जिस घर में वो रहा करता था उसी के ऊपर एक और घर बन चुका था और वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें से एक लड़का उसे देख पा रहा था। लड़का उन्हें देखकर खुश हो जाता है और फिर अगले ही पल उस लड़के के माँ बाप मर जाते हैं और ऐसे ही एक एक करके उस घर के ऊपर एक एक घर बढ़ते जाता है और उस घर में रहने वाले लोग आत्महत्या करते रहते हैं। इविल आई कुछ अजीब एनर्जी महसूस करता है। अब उस लड़के के माँ बाप मरने की वजह से कीटो फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो उसकी बलि देंगे और इस घर को दफना देंगे और फिर वो उसे एक कुर्सी पर बांधकर उस घर को दफना देते हैं। इविल आई उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तब इविल आई डिसाइड करता है कि वो किसी को भी माफ नहीं करेगा, वो कीटो फैमिली को खत्म कर देगा और फिर वो उस बच्चे के साथ मर्ज हो जाता है। दूसरी तरफ जीजी को होश आ चुका था
और मोमो इविल आई को जीजी के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। तब जीजी मोमो से कहता है कि इविल आई बुरा नहीं है, वो तब से लेकर अब तक डेथ वर्म से लड़ता आ रहा है और उसने अब तक बहुत सहा है। और फिर वो भागकर नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगता है ताकि वो उसकी बॉडी ढूंढ सके और मोमो भी उसका पीछा करने लगती है। और फिर जीजी इविल आई की बॉडी तक पहुंच जाता है। जीजी कहता है तुम तब से लेकर अब तक यहीं पर कैद थे और तुमने मुझे कई बार बचाया है। टर्बो ग्रैनी जीजी को उसके पास जाने से रोकती है। वो कहती है कि वो भी एक योकाई है, उसके लिए सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी वजह से भी कई लोग मरे हैं। जीजी कहता है भले ही वो हमसे अलग दिखता हो पर फिर भी वो हमारे ही तरह है। वो कहती है वो हम जैसा नहीं है। दूसरी तरफ वो डेथ वर्म सभी को तेज बिजली के झटके देने लगता है और उस पूरी जगह पर उल्टी करने लगता है, जिस वजह से वो सभी वहाँ पर फंस कर रह जाते हैं। दूसरी तरफ ओकारुन, उसकी भी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। तब मोमो किसी तरह अपने हाथों को बाहर निकालती है और जीजी से कहती है जल्दी से मुझे पकड़ लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जीजी वो अब बेहोश हो चुका था। वो किसी और ही दुनिया में पहुँचता है। वो देखता है इविल आई को। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं बहुत डर गया था और मैं तुमसे नफरत करने लगा। मुझे लगा कि सारी गलती तुम्हारी है पर तुम तो बहुत तकलीफ में थे। वो कहता है मुझे बस खेलना है। जीजी कहता है ठीक है चलो हम अब साथ में खेलते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम चाहो तब तक मैं यहीं रहूंगा। तब इविल आई कहता है तो फाइनली तुमने अब कह दिया। दूसरी तरफ जीजी बहुत तेज चिल्लाने लगता है और तब बिजली के झटके की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर अगले ही पल वहाँ पर डेथ वर्म आ जाता है और वो बस मोमो को खाने ही वाला था कि तभी जीजी उठकर उसे जोर से पंच मारता है और फिर उसे एक पावरफुल किक मारता है जिससे उस मॉन्स्टर का शरीर टूट जाता है। जीजी के बॉडी के ऊपर इविल आई ने कंट्रोल पा लिया था। वो कहता है फाइनली अब वो वक्त आ गया, तो फिर चलो सभी इंसानों को खत्म कर देते हैं। मोमो जीजी को बुलाने लगती है लेकिन इविल आई मोमो को जोर से किक मारता है और वो मोमो को अपने पैरों से दबाने लगता है। वो कहता है तुम्हारे पास अजीब ताकत है। तब टर्बो ग्रैनी इविल आई को दूर रहने के लिए कहती है। इविल आई कहता है तुम तो एक योकाई हो, तो क्या तुम इंसानों की गुलाम बन गई हो। दूसरी तरफ मोमो जीजी को उठाने की कोशिश करने लगती है। वो कहता है आखिर तुम किसे बुला रही हो, अब इस शरीर पर मेरा कब्जा है और अब मैं इंसानों को नर्क क्या होता है ये दिखाऊंगा। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर फिर से खुद को रिजनरेट कर चुका था और फिर वो लाइटनिंग से इन पर हमला करता है। तब इविल आई एक बैरियर बनाता है और उसके हमले से बच जाता है और फिर वो सभी के आत्माओं को इकट्ठा करता है, जितने भी लोग यहाँ पर मरे थे, और उन सभी को मिलाकर एक बॉल बनाता है और फिर वो उस बॉल को जोर जोर से किक मारता है और उस मॉन्स्टर के चीतरे उड़ाने लगता है। अब इस बॉल की मदद से इविल आई उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा था। वो एक के बाद एक इस मॉन्स्टर पे हमला करते जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है। मोमो कहती है आखिर जीजी के साथ हुआ क्या है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसकी दादी ने उसे कितनी बार बताया था कि जीजी एक जीनियस है, क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और तो और उसकी फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए कई सारे योकाई उस पर कब्जा करना चाहते हैं। मोमो कहती है बचपन में तो जीजी एक नॉर्मल लड़का ही था, तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या। टर्बो ग्रैनी कहती है हर इंसान की अलग लिमिट होती है, जैसे कि तुम्हारी पावर अचानक जाग गई थी, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। दूसरी तरफ इविल आई उस बॉल से मोमो पर अटैक करता है और मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर वो अगले ही पल तेजी से आकर मोमो को एक पंच मारता है। तब मोमो दीवार से टकरा जाती है और तब इविल आई उस बॉल से मोमो पर हमला बस करने ही वाला था और तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और उनकी पावर आपस में टकरा जाती है। ओकारुन कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो को चोट पहुँचाने की। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।